आपने 9th एंड 10th पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ठीक है, सब बराबर है। सर ऐसा मत बोलिए, हम बहुत मेहनत करके आए, हमें भी पता है, लेकिन जो 11th की तैयारी होगी वो फ्रॉम दी स्क्रैच ही मेरे को करानी पड़ेगी, ठीक है। देखो भाई, एक घर होता है, ठीक है, अगर घर में टूट फूट हो रही है ना, तो उसको तुम चाहे जितना ठीक करवा लो, नया जैसा नहीं बनता। नया जब बनेगा तो नए की फील अलग होती है। तो सारे कंसेप्ट्स फ्रॉम दी बेसिक्स ये मैं कराऊंगा। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना यार 9th क्लास में तो मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया, मैं रिवाइज नहीं करा, मैंने ब्रिज कोर्स नहीं करा है तो एडवांटेज आ जाएगा थोड़ा बहुत, अदरवाइज सारी चीजें इन डिटेल बैच में आपको पढ़ाई जाएंगी। क्लियर? चलिए, तो मेरा नाम आप सभी लोगों को पता लग गया, धीरे धीरे याद भी हो जाएगा, थोड़ा भारी सा नाम है, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमें कवर करना है, हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डूज एंड डोंट्स, रेफरेंस बुक टेस्ट, डीपीपी डाउट्स जो आप लोग स्टार्टिंग से पूछ रहे थे उसके बारे में बात करेंगे, और फिर हम लोग यूनिट्स वाले चैप्टर में घुसेंगे, ठीक है। यस, हाँ, ब्रिज को कुछ नहीं, आपको आज से मेरे साथ कनेक्ट होना है, ठीक है। और ये 2 साल की जर्नी है बेटा, बहुत मेहनत लगती है इसमें, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चा रिकॉल करने की कोशिश करेगा, यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन या सर्कल, ये तो हमें 9th और 10th में कहीं ना कहीं बताया था, और सर कहीं ना कहीं वही के कंसेप्ट तो यूज नहीं कर रहे। तो आपको यहां पर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि यार अगर मैं कोई चीज बता रहा हूं, फ्रॉम द बेसिक्स बता रहा हूं, और उतना ही बता रहा हूं जितना आपको अभी के लिए रिक्वायरमेंट है। आगे जाके मैथ्स में तरुण सर आपके स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला, एलिप्स, सारी चीजें डिटेल्ड में पढ़ा देंगे। तो हमें जितना चाहिए होगा फिजिक्स में, हम लोग उतना पार्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब बात आती है, आप 10वीं से जब 11वीं में जाते हैं, किन किन के बड़े भाई बहन हैं, या फिर जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, या फिर आपके कोई नोन में जिन्होंने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया है या उस स्ट्रगल को देखा है, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए। अब मैं सीधे, क्योंकि यहां पर हो सकता है कई बच्चे शायद 12th कई भी होंगे, मैं सीधे 11th क्लास के अर्जुनास को ही डील करते हुए चलूंगा, क्योंकि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास अभी अर्जुना की है, ठीक है। देखिए भाई, आप सभी लोगों ने 9th एंड 10th जैसे भी पढ़ी हो, मैंने क्या कहा, आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, फॉर मी इट इज 0। मैं 0 से ही पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो आपको अब यहां पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ट्रस्ट इसलिए क्योंकि कुछ चीजें आपको लगेगा यार ये नाम सुना हो, जैसे मान लो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम बोल दिया, ठीक है। अब जिनको आइडिया है, मैं उनके ऊपर एक कहते हैं ना स्टैंप लगाने वाली बात है। जब आप 10वीं में थे तो फिजिक्स क्या है, ये 3 चैप्टर किसके लिखे, मैंने फिजिक्स के, ठीक है। याद करिए, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाया गया, ठीक है। फिर आपको एक मैग्नेटिज्म पढ़ाया गया, फिर आपको एक लाइट पढ़ाया गया, उसके बाद एक एडिशनल चैप्टर था जिसमें बच्चा थोड़ा बहुत पास करने चाहे वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी करके डैम वैम और विंड टर्बाइन और ये सब कराया गया। 3 चैप्टर थे, 3। उसमें तुम्हें सीरीज एंड पैरेलल के फॉर्मूले में हालत टाइट हो रही थी। R1 + R2 होता है, 1/R1 + 1/R2 होता है। ये दिक्कत आती है 10वीं क्लास के बच्चे। तो आप अभी तक क्या है ना, आप 3 चैप्टर से लड़ रहे थे और आपको लग रहा था भाई टफनेस तो भैया 10वीं क्लास में जो है वो कहीं नहीं है, ठीक है। आइए, ये 3 चैप्टर हमारे 16 यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कहानी ह्यूमन आई ये चुटर पुटर टॉपिक्स को साइड रखिए। ये 3 चैप्टर फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, फिजिक्स की अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं तो फिजिक्स में क्या कन्वर्जन हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये 16 यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, छोटे बड़े करके हमारे पास, और कुछ में तो सब चैप्टर्स भी हमारे पास इंक्लूडेड है। डरने की बात नहीं है, ये बात है कि हमें अपना गोल पता होना चाहिए कि हमें क्या फोड़ना है, ठीक है। अब आप ये सोचे कि 4 चैप्टर के बाद आप कह रहे हो यार मेरे को तो आलस आ रहा, अब नहीं हो रहा। अरे भाई अभी तो 16 की बात है, अभी बीच में गिव अप करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एक बार हम लोग एंटर कर गए तो अब हमें सिलेक्शन तक पहुंचना है, ये टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए। 16 यूनिट्स रहेंगे विद सब चैप्टर्स। अब ये छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। हमारे पास थ्योरेटिकल अप्रोच, अब यहां पर आप क्या करते थे ना, मेजॉरिटी थ्योरी वाले क्वेश्चंस आपके होते थे। अगर हम एक चैप्टर की बात करें तो हम लोग 100 से ऊपर क्वेश्चन ही लगाएंगे, ठीक है। इसमें आपके PYQs होंगे, इसमें आपके एडवांस के क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। अब यहां पर मेजॉरिटी थ्योरेटिकल अप्रोच थी, यहां पे थ्योरेटिकल अप्रोच प्लस एनालिटिकल अप्रोच भी होगी। सर एक तो फिजिक्स वीक, ऊपर से अंग्रेजी हमारा बहुत वीक। एनालिटिकल मतलब दिमाग को आपको यूज करना पड़ेगा एनालाइज करने के लिए।
अगर मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला सिखाऊंगा तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट हो भी सकता है आ जाए, और हो भी सकता है उसको घुमा फिरा के आपसे पूछा जाए। तो एनालिसिस हर फॉर्मूले की बहुत इंपॉर्टेंट है। हर फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या क्या है, उसको हम कहां कहां से डिराइव कर सकते हैं, ये सारे थ्रेड्स को हमें पकड़ना पड़ेगा, तब जाके हम लोग एक अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल पे तैयारी करते हैं। तो जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपका एक डिसिप्लिन रहेगा, आप अपने बीच के टाइम को यूटिलाइज करिए। आई एम टेलिंग यू कि ये आपका सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। तो स्कूल एग्जाम्स एंड प्रैक्टिकल्स आपको थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से ही प्री प्लान्ड वे में चलेंगे, मेरे हिसाब से चलेंगे, इसकी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आएगी। ठीक है। अब सीयूईटी का एग्जाम कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि हर कोई बीटेक ही करे। जेई मेंस, ठीक है, बिटसेट विद वीआईटी ट्रिपल ई और डब्ल्यू वेस्ट बंगाल जी। ठीक है। तो अब बात यह है कि कुछ और भी एग्जाम्स हमारे कंपटीशन लेवल के हैं। इनका लेवल मैं ये कह सकता हूं आज की डेट में, बिटसेट को थोड़ा सा अगर मैं अलग कर दूं, लेकिन मेजॉरिटी एग्जाम्स का लेवल कहीं ना कहीं एक लेवल पे हम कंसीडर कर सकते हैं। कईयों को शायद इन एग्जाम्स के बारे में कुछ नहीं पता। किस किस को एग्जाम्स के बारे में नहीं पता है भाई, एक बार ये भी दिल बना दो भाई। आज की क्लास डेप्थ ओरिएंटेशन की है। ठीक है। इन पूरे साल भर में इनके बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगा। आज तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या क्या चीजें मेन पॉइंट पर आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है। यस, कईयों को नहीं पता है। अब बात यह है कि सर अभी आप जेईई मेंस का पूरा बताओ, अभी आप हमें बिटसेट का पूरा फॉर्मेट बताओ, कैसे लेवल के क्वेश्चन है। ये सारी चीजें हम समय के साथ सीखेंगे, बिलीव मी। और ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको गाइड करूं कि भैया सीयूईटी का एग्जाम आप में से अगर कोई देना चाह रहा है तो कैसे तैयारी करनी है अभी से। कोई अगर सिर्फ बोर्ड्स पर ही फोकस कर रहा है, कोई गलत बात नहीं होती, कोई गलत बात नहीं होती। मैंने पहले बोर्ड्स पर फोकस किया, जेईई का एग्जाम साइमल्टेनियसली साथ में फोड़ा और फिर एक साल ड्रॉप लेकर रैंक इंप्रूव करी। मैं इसको गलत नहीं मानता। तो मैं कह रहा हूं कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसी चीजें चाहिए, इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या, इसके लिए क्या, इसके लिए। और सबसे बड़ा मेजॉरिटी बच्चों का एम है एडवांस का पेपर। ठीक है। तो समय के साथ मैं आपको इन सारी चीजों की डिटेल्ड वे में बैच में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। अब बात पता है क्या है, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बोला कि मेरे को आपका डिसिप्लिन चाहिए, मेरे को आपका सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए। जिस दिन मैंने बोल दी कि बेटा ये करके आना, तो ये करके आ जाना बस। और फिर मैं आपको लिखित तौर पे दे रहा हूं कि आपको पीछे कोई नहीं कर सकता। रियलिटी ये है कि आज की डेट में बच्चा प्रोक्रेस्टिनेट करने लगता है। अरे सर ने बोला है ना, कल कर लूंगा। और जिस दिन आपके दिमाग में कल आने लग गया, समझ जाना आपकी रैंक में दिक्कतें हैं। ठीक है। जिस दिन का काम है उस दिन खत्म करने की कोशिश पे रखो। मैं बता रहा हूं इतने से ही सिलेक्शन है। और अभी जेईई मेंस का रिजल्ट आ जाने देना और अपने सीनियर्स के इंटरव्यूज को जरूर सुनना, क्योंकि आप उनसे ज्यादा रिलेट कर पाओगे कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और आपके जो दिमाग में सवाल हैं वो हम उनसे पूछेंगे, उनके जवाब सुन लेना। क्योंकि जब मैं वो जवाब दूंगा तो शायद आपको लगेगा अरे राजवंश सर तो यार 15 साल पहले या 10 साल पहले जेईई का एग्जाम दिए थे ना, उनको आज हमारी दिक्कतें थोड़ी ना पता है। बेटा पता सब है, लेकिन बात यह है कि वो एज गैप की वजह से आपको लगता है राजवंश सर समझ नहीं रहे। सारे आपके सवाल के जवाब उनके मुंह से आपको मैं सुनवा दूंगा। ठीक। 11वीं और 12वीं पिछले साल के एडवांस के सिलेक्शंस के अगर आप बीच में इंटरव्यू देख पाए तो जरूर देखिए। वहां पर आपको कुछ बच्चों के इंटरव्यू में यह बात मिलेगी, जेईई की तैयारी आपकी टफ है, कॉम्प्लेक्स नहीं। मैं भी लिख देता हूं। ठीक है। और जिस दिन आप में से जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा ना, इस बात पर देख लेना आप 100% एग्री कर जाएंगे। आपकी तैयारी टफ है। कोई बोले कि यार मुश्किल है, यस बिल्कुल मुश्किल है। या कॉम्प्लेक्स है, कभी कभार समझ आता है कि ये होना चाहिए और कभी कभार नहीं समझ आता है कि ये नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा है कि ये लगाऊं वो लगाऊं, ये करूं वो करूं, इसका लेक्चर देखूं उसका लेक्चर देखूं, ऐसा कुछ नहीं है। टफ है। और टफ क्यों है? क्योंकि आपको रोज एक ही काम उसी शिद्दत से करना पड़ेगा, उसी शिद्दत से। आज का जो आपका जोश है ना, अगर वो डिसिप्लिन में कन्वर्ट होता है, तब मैं बता रहा हूं आपको हो सकता है ये टफनेस भी कम होती दिखे। कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, आप लोग इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। पता है क्या होगा? अभी आपके छोटे छोटे जो 12वीं क्लास के भैया हैं या ड्रॉपर भैया हैं, वो आपको ज्ञान दे देंगे। और उनका ज्ञान गलत नहीं है, वो उन्होंने प्रॉब्लम फेस करी है, बस उनको सोल्यूशन नहीं पता है।
और वो अपना प्रॉब्लम सेट आपके सर पे फेंक देंगे, यार देखो मेरे को ये दिक्कत हुई थी, तुम संभल जाना। अरे सोल्यूशन दो चच्चा, सोल्यूशन दो बच्चों को, अपने जूनियर्स को हमेशा राह दिखाओ, प्रॉब्लम्स नहीं। ठीक है, तो जितने भी यहां पर लक्ष्य और ड्रॉपर के बच्चे हैं, प्लीज आपके ये जूनियर्स हैं, आप इनको सोल्यूशन दीजिए रेदर देन दी प्रॉब्लम्स। आप बताइए कि आपसे क्या गलतियां हुई और उन गलतियों को आप रिपीट मत करना, ये बताइए। क्योंकि ये छोटे बच्चे शायद आज जोश में ये चीज नहीं समझ पाएंगे कि ये दिक्कतें होती हैं, और वो दिक्कतें मैं जो आज बताऊंगा वो वही होंगी। ठीक है, आप लोगों की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बार के अर्जुना को संभालने के लिए, और ये हमारा देश का फ्यूचर है, हम सबको कलेक्टिवली मेहनत करनी पड़ेगी। टफ है, आपको रोज तैयारी करनी पड़ेगी, आपको रोज स्ट्रगल होगा, आपके क्वेश्चंस खराब होंगे, आपको दिखेगा आपका दोस्त जो आपसे वीक है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये होगा। आपको लगेगा यार ये तो टॉपर हमेशा से ही अच्छा परफॉर्म करता है, मैं इसको पीछे कैसे छोड़ूंगा, ये होगा। तो ये मेंटेलिटी, कभी कभार आपके मार्क्स कम होंगे तो आपके पेरेंट्स आप पे डाउट करेंगे, आपके रिलेटिव्स आप पे डाउट करेंगे, इवन योर स्कूल टीचर्स माइट डाउट ऑन यू। आप अकेले पड़ जाते हैं, और यही है टफनेस। बस आपको हमारे साथ लगे रहना है, हमारे को जो भी चीजें समझ आती हैं वो प्योर इंटेंशन के साथ जो बताई जाएंगी आपको उसको फॉलो करना है। कॉम्प्लेक्स मैं होने नहीं दूंगा, टफ की बात है वो तो है ही, और टफ नहीं होता तो सबका सिलेक्शन होता। क्या आपको ये बात समझ आ गई कि हमारी जो तैयारी है उसमें बहुत रंग बिरंगी चीजें नहीं है, बहुत सीधा रास्ता है, बहुत ही ज्यादा सीधा रास्ता है। अब प्रॉब्लम यह है उस सीधे रास्ते में कुछ गड्ढे और चढ़ाव और नीचाव होते हैं, वो आपको मेरे साथ हाथ पकड़ना है। सारे फैकल्टीज आपको हमेशा गाइड करेंगे, कोई भी फैकल्टी आपको कभी डिमोटिवेट नहीं करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लेता हूं। डांटना अलग होता है, अगर आप गलती करेंगे तो मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपको डांटूं और सुधारूं, ठीक है, लेकिन डिमोटिवेट मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ये मेरा काम है। टफनेस होगी लेकिन वी आर मोर टफर देन दिस। क्या है भाई ये एग्जाम, क्या है? 3 घंटे की तैयारी करनी है, इतना टाइम दे रखा है, क्यों नहीं कर लेंगे हम लोग? सब हो जाएगा, बस ध्यान से सुनते चलिएगा। तो 11वीं क्लास में बेटा मिसमैनेजमेंट होती है बच्चों से, कभी स्कूल पर ज्यादा फोकस, कभी जेईई मेंस पर ज्यादा फोकस, कभी एडवांस पर ज्यादा फोकस, और खुद की स्ट्रेटजी बनाने लगते हैं। मत करना, जितना बोला जाए, जितना होमवर्क स्लाइड आपने अगर कंप्लीट करती चले गए, होमवर्क स्लाइड मैं बता रहा हूं आपका 80% सिलेक्शन होमवर्क स्लाइड से होता है। 80% जो टीचर बोलेगा ना ये करके आ जाना, बस उतना कर लेना। तुम्हें लग रहा हो वो भाई रंग बिरंगी लाल पीली नीली किताब लगा रहा है, लगा ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लगा ले। सर ने इतना बोला है, मैं इतना करूंगा, उसके बाद मैं लाइफ एंजॉय करूंगा, मेरे को उतना ही करना है। ठीक है, तो प्लीज इस पर फोकस करिएगा।